हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार क्लास 10th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। आज का ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया को बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में हिट कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया को लिया गया है। यदि आप लोग इन सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया को लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप ही का बेनिफिट होगा। जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को लिया गया है। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं और इन सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, आप लोग सभी लोग इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं, आपको इन्हीं में से सेंट्रल आइडिया देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डस्ट ऑफ स्नो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% कह सकते हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हिट कर सकता है, यानी कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, आपको ये सेंट्रल आइडिया जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको इस सेंट्रल आइडिया को जरूर प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है आपका फायर एंड आइस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर करना है। तो आपको इन 2 सेंट्रल आइडिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने हिंदी मीनिंग के साथ समझाया है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम शब्दों में। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको सुनने मात्र से भी याद हो जाएगा। मैंने बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया है और बहुत ही कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है और टाइगर इन द जू। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो 2 सेंट्रल आइडिया मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे डस्ट ऑफ स्नो बाय एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस, तो वहां पे आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें हम बताने वाले हैं आपको और टाइगर इन द जू बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। आप लोगों को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया है और टाइगर इन द जू, ठीक है, जिसका मतलब है चिड़ियाघर में एक बाघ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके पोएट है लेस्ली नॉरिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, द पोयम अ टाइगर इन द जू इज ए कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस, यानी कि द पोयम यानी कि कविता और टाइगर इन द जू चिड़ियाघर में एक बाघ इज ए कंपोज्ड रचा गया है बाय लेस्ली नॉरिस, यानी कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा। यानी कि कविता चिड़ियाघर में रहने की रचना लेस्ली नॉरिस ने किया है, यानी कि कविता चिड़ियाघर में एक बाघ की रचना जो है वो लेस्ली नॉरिस के द्वारा किया गया है। बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिए। द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, यानी कि द पोएट यानी कि कवि जो है ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट यानी कि बताने का प्रयास कर रहे हैं और टाइगर इन द जू यानी कि चिड़ियाघर में एक बाघ विथ द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट,
वास्तविक प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के साथ। तो कवि जो है यहाँ पे प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के साथ चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ में क्या अंतर होता है यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि वास्तविक प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ और चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ में क्या अंतर होता है यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दो बाघों में अंतर होता है। ठीक है, यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कवि। आगे ध्यान से समझिए। द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन टू एनवायरमेंट्स। द पोएट यानी कि कवि, वांट्स टू शो यानी कि दिखाना चाहते हैं, द डिफरेंस यानी अंतर को, बिटवीन टू एनवायरमेंट्स यानी कि दो जगह, दो पर्यावरण के बीच। तो कवि जो है वो दो जगह यानी कि दो पर्यावरण के बीच के अंतर को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सेंट्रल आइडिया है, बहुत ही आसान है। मैंने बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया है, आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग किया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 30 से 40 शब्द तक ही पूछा जाता है, तो ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप ज्यादा भी लिखते हैं तब भी आपको 3 ही नंबर दिए जाएंगे, और जितना आपसे कहा जा रहा है उतना लिखते हैं तब भी आपको 3 ही नंबर दिए जाएंगे। तो जितना आपसे कहा जा रहा है उतना ही लिखिए। ठीक है, क्योंकि टाइम भी आपके पास मिनिमम ही होते हैं। तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया को इतना ही लिखना है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, इन तीनों सेंट्रल आइडिया को आपको तैयार करना है और आपके 3 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई क्वेरीज है या फिर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।